कलकत्ता हाईकोर्ट न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जस्टिस गंगोपाध्याय राज्य में स्कूल भर्ती घोटाले जैसे संवेदनशील मामलों की सुनवाई से जुड़े थे। वो मंगलवार को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज देंगे। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, अगर मैं किसी राजनीतिक दल में शामिल होता हूं और वो मुझे नामांकित करते हैं तो मैं निश्चित तौर से उस फैसले पर विचार करूंगा। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय अगस्त 2024 में बतौर जस्टिस रिटायर होने वाले थे। वो फिलहाल श्रम मामलों और औद्योगिक संबंधों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। अपने फैसले की घोषणा करते हुए उन्होंने कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्य बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ चोरी और लूट का राज चल रहा है। एक बंगाली होने के नाते मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि राज्य के वर्तमान शासक लोगों के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय गुरुवार तक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आखिर समय में किसी भी बदलाव को छोड़कर तामलुक सीट के लिए बीजेपी उन्हें लोकसभा टिकट भी दे सकती है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के वर्तमान कार्यकाल के दौरान उनके कई आदेश बंगाल सरकार के खिलाफ गए हैं। हाल ही का एक मामला देख लीजिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए फर्जी सर्टिफिकेशन केस को सीबीआई जांच की अनुमति दे दी गई, जिसके बाद माना जाता है कि वो एक खंडपीठ के निशाने पर आ गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में चल रही इस उथल पुथल को संभालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। 5 सदस्यीय पीठ का गठन किया गया, जो अब विवाद दिख रही है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने करियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में ए ग्रेड अफसर के तौर पर की थी। वो उत्तरी दिनाजपुर में तैनात थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नौकरी छोड़ दी। वो कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। 2 मई 2018 को एक अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर हाईकोर्ट में शामिल हुए और 30 जुलाई 2020 को एक परमानेंट न्यायाधीश बने। अगस्त 2022 में शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और हाईकोर्ट के वकीलों के एक वर्ग के बीच बहस हुई। ये बहस इतनी बढ़ी कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अदालत रूम में पत्रकारों को सुनवाई रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। कोर्ट रूम से जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक वकील को अरेस्ट भी करवाया, जिसके बाद के दिनों तक उनके और वकीलों के इस वर्ग के बीच खींचतान चलती रही। जस्टिस गंगोपाध्याय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान हुई। पार्थ चटर्जी से लेकर ममता बनर्जी सरकार तक को उन्होंने निशाने पर लिया। बीते दिनों एमबीबीएस भर्ती में फेक सर्टिफिकेट केस की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देकर भी वो चर्चा में आई। इस मामले में जस्टिस बनाम जस्टिस हो गया था। पिछले साल 20 सितंबर को उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार और ममता बनर्जी दोनों की खूब आलोचना की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका के एक वर्ग के बीजेपी के साथ साठगांठ जैसे आरोप लगाने के लिए जेल होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि इंटरव्यू के बाद विवाद होगा, लेकिन वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो न्यायपालिका आचरण के बेंगलुरु प्रिंसिपल के अंतर्गत है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।